है 13, 14, 15 क्वेश्चन आपको उन्हीं टॉपिक को बैलेंस कराने के लिए आ रहा है इसमें, ठीक है। या फिर आपके पास 4 टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि आपके एएलपी में भी हर शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी न किसी तरह से रिलेटेड आएंगे। आप सभी को स्वागत करता हूँ। एएलपी का एग्जाम खत्म हो चुका है और टेक्नीशियन का एग्जाम आने वाला है। टेक्नीशियन के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि एएलपी एग्जाम में कुछ टॉपिक हमारे 10 से 12 टॉपिक ऐसे थे साइंस के जिसमें से भर भर के क्वेश्चन आए। मतलब उसमें से आपको जो है 13, 14, 15 क्वेश्चन आपको उन्हीं टॉपिक में से दिखेंगे। तो वो टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों के लिए बहुत कम आएंगे, क्योंकि आपको भी 10 से 12 क्वेश्चन आपको उसमें से जरूर देखने को मिलेंगे। जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तब आप मुझे वापस कमेंट करना आकर कि हाँ देखो इसमें से क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, पूरा एंड तक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो टेक्नीशियन के स्टूडेंट हैं वो सभी जानते हैं कि अगर हम साइंस की बात करते हैं तो आपके 40 नंबर की साइंस आने वाली है यहाँ पे, तो 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 40 नंबर की साइंस, 40 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। और जो साइंस का सिलेबस दे रखा है, तो सिलेबस कुछ डिफाइन किया नहीं है इन्होंने टेक्नीशियन के सिलेबस में, ठीक है। इन्होंने सिर्फ लिख दिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस। अब अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे आ रहे हैं वो आपके फिजिक्स में से पूछे आ रहे हैं। न्यूमेरिकल भी आपको पूछे गए थे 2-3 न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आप लोगों को किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। एएलपी के एग्जाम में मैंने देखा है, नोटिस किया है कि 10 से 12 टॉपिक वो थे जिसमें से रिपीटेडली हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं और काफी क्वेश्चन आए हैं। उन टॉपिक्स को आपको जो है बहुत ढंग से तैयार करना है। मतलब वैसे तो साइंस आपको ओवरऑल सारी करनी है, मगर जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें से आपको 100% ढंग से करके जाना है कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक हम समझने की कोशिश करते हैं करके कि वो कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तीनों के मिला के आपको 10 से 11 टॉपिक बताऊंगा जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद 2-3 टॉपिक और हैं जो आप लोगों को करने हैं। देखो सबसे पहले आप लोगों को करना है कंप्लीट जो अपना जो आपका कार्बन वाला चैप्टर है, कार्बन एंड कंपाउंड वाला, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके एल्केन एल्केलाइन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए थे, सभी शिफ्टों में पूछे गए थे। कार्बन एंड कंपाउंड से किसी न किसी फॉर्म में आपको कार्बन एंड कंपाउंड का जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना ही जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपका जो केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, इसका चैप्टर आपको कर जाना है, थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें क्या आ रहा है, इसमें आपकी जो इक्वेशंस होती हैं उसको बैलेंस कराने के लिए आ रहा है इसमें, ठीक है। या फिर आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं और 4 में से आपसे पूछता है कि बताओ इसमें से जो है बैलेंस इक्वेशन कौन सी है, ये कौन सी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो केमिकल जो रिएक्शन है, एक ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कार्बन एंड कंपाउंड। जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद आप मुझे कमेंट करना है कि इसमें से आपके क्वेश्चन आए थे नहीं आए थे, क्योंकि आपके पेपर में से इन वाले टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि आपके एएलपी में भी हर शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से फॉर्म में आए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री की ही अगर हम बात करते हैं तो तीसरा चैप्टर का केमिस्ट्री में जो बनता है वो आपका बनता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी हिंदी में हम इसको कहते हैं परमाणु संरचना, ठीक। परमाणु संरचना में आप लोगों का कि इसकी न्यूक्लियर की जो आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, या फिर इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से, एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, ठीक। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो लाइट है आपका, ठीक है। लाइट, प्रकाश से रिलेटेड, इससे और आपका जो वेव है, ठीक है, जो आपका वेव है, तरंगदैर्घ्य है, वेव जो है, इससे रिलेटेड आपके आ रहे हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल जो आएंगे आपको 2 से 3 देखने को मिलेंगे न्यूमेरिकल, वो आपको देखने को मिलेंगे लाइट में से या फिर जो है आपका वेव में से। लाइट में से किस तरीके के आएंगे आपके, प्रकाश में से। प्रकाश में ज्यादातर जो आपके आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके लेंस से रिलेटेड, ठीक। कि लेंस जो है अगर आपका एक दूरी पर रखा है तो आपका जो है फोकस कितना होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पीछे आ रहे हैं। और वेव से जो है आपके तरंगदैर्घ्य से रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक। इसके बाद रेजिस्टेंस से रिलेटेड आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। तो 2-3 आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, 3 से 4 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकते हैं। उस 3-4 न्यूमेरिकल में से आपको किस किस्म से मिलेंगे, वेव में से मिल सकता है आपको, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, तरंगदैर्घ्य वगैरह, आवर्ती से रिलेटेड, या फिर आपका एक जो है लेंस रिलेटेड, मिरर से रिलेटेड, ठीक है, लेंस और दर्पण से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको एक न्यूमेरिकल देखने को पक्का मिल सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस वगैरह से रिलेटेड जो है आपका प्रतिरोध से रिलेटेड आपको एक ना एक न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें जोड़ लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विद्युत। तो ये आपके किसके हो जाएंगे, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बायोलॉजी में बात करें, देखो वैसे तो बहुत सारे बड़े बड़े चैप्टर हैं, ठीक है, और बहुत सारे चैप्टर हैं, मगर मैं आपको ये वाले टॉपिक बता रहा हूं जिसमें एएलपी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर शिफ्ट में पूछे गए हैं।
वैसे तो आपको साइंस सारी तैयारी करनी है, मगर जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको बस ऐसा है कि आप घोल के पी जाओ, उसको बिल्कुल ढंग से तैयार कर लो, इसके जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के सारे लगा डालो, ठीक है। इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक। तो वेव हो गया आपका, लाइट हो गया, एक आपका हीट का चैप्टर है, हीट का, हीट, ठीक है। जो चैप्टर आपका हीट का है इसमें से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आपका एक यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर होता है, मात्रक जो होता है, मात्रक और गति वगैरह, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम बायोलॉजी में बात करते हैं तो बायोलॉजी में जो लाइफ साइंस है आपको, उसमें आपको 2 टॉपिक तैयार करने हैं। एक मैंने देखा है कि अभी फिलहाल लेटेस्ट जो पैटर्न है उसमें एक चैप्टर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, जो पाचन तंत्र है आपका, ठीक है। पाचन तंत्र से रिलेटेड, पाचन तंत्र से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और दूसरा जो है आपका जो डिजीज होती है, ठीक है, जो आपका डिजीज होता है, डिजीज से रिलेटेड पाचन तंत्र से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। सलाइवा में क्या होता है, ठीक है, हमारे स्टमक में क्या होता है, ठीक, ये सब जो है हमारे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं हमारे पाचन तंत्र से, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं हमारे, ठीक। उसके बाद जो आपके डिजीज है, बीमारियों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये तो वो टॉपिक हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को करने ही करने हैं, ठीक। इसके बाद जो है आपके जो आविष्कार होते हैं, ठीक, वो भी कर सकते हो आप, वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं इसके बाद किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद आपके आ रहे हैं रेडियो एक्टिविटी में से, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में से, ठीक है। रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से हैं आपके, ठीक, इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके साइंस की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से आपको 13 से 14 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे, वो इन्हीं टॉपिक में से देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट जो पैटर्न अभी चल रहा है रेलवे का, वो इन चैप्टर पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है रेलवे की तरफ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है आप लोगों को मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना है टेक्नीशियन से रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।